प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु ने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ दिया, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि रात को सोते हैं और सुबह वो प्रभु में सो जाते हैं, नया दिन नहीं देख पाते। इसलिए प्रभु का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं हम लोग। और आज मैं पढ़ूँगा नीति वचन अध्याय 3 पद 5 और 6। पहले नीति वचन के बारे में बताऊँ। नीति वचन जो है राजा सुलेमान द्वारा लिखा गया बाइबल की पुस्तक है। इन्होंने 3000 लगभग नीति वचन लिखे हैं और लगभग 1005 गीत लिखे हैं। आगे लिखा है उनके वचन वचन बोलने से पहले, समझाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा, फिर आगे वचन में चलेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर, शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तो ही अब्राहम का, इसहाक का, याकूब परमेश्वर तो ही पिता परमेश्वर। तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तारीफ पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, बुद्धि सामर्थ्य ज्ञान दे पिता परमेश्वर सबको पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचनों पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। हे प्रभु मुझे समझ की बुद्धि, ज्ञान की बुद्धि देना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, अपवित्र आत्मा, मुझे इन वचन को समझाओ जिस समय अच्छी तरह समझ सकूँ और इनको अच्छी तरह बोल सकूँ पिता परमेश्वर। हे प्रभु पिता परमेश्वर, जो भी इनमें गुणभेद की बात छिपी है पिता परमेश्वर, उन्हें मुझे उतारना, उन पर जिससे मैं मनन कर सकूँ, समझ सकूँ और उन पर चलने वाला हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो इस मेरे वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरा अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। इस प्रकार छोटी सी प्रार्थना करो। जो भी कोई कार्य करो, छोटी सी प्रार्थना करना चाहिए हमें। लिखा है 5 पद में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। किसी भी कार्य करने से पहले, कोई भी हम कार्य जीवन में करना चाहते हैं, नया, जैसे कोई दुकान है, मकान खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, तो परमेश्वर का, अपनी समझ का सहारा मत लो। उसमें परमेश्वर का आगे रखो इस बात को। परमेश्वर हम ये काम करने जा रहे हैं, करें या ना करें, क्या होगा हमें नहीं पता है। परमेश्वर का उनके ऊपर सौंप दो। और वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो। संपूर्ण मन से, अपने पूरे मन से, सच्चाई से, खराई से परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। परमेश्वर को छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो कि परमेश्वर जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमारा काम होगा, काम हमारा बनेगा। पूरा भरोसा रखो उस पर। और तब फिर कह रहे हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना, यानी पिता परमेश्वर को याद करके सब काम करने हैं। ये नहीं हमने कोई काम करने जा रहे हैं, हमने किसी का नाम लिया, परमेश्वर जानता नहीं, ना उनका नाम लिया, ना हमने किसी को प्रभु के दास को बुलाया, प्रार्थना करवाई, तो हमने कुछ नहीं किया। और अपने आप हम उसको काम को चल दिए बेचने के लिए, खरीदने के लिए और काम करने के लिए। यानी कह रहे उसी को स्मरण करके सब काम करना है, पिता परमेश्वर को याद करके सब काम करना। और जब वह है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब वह हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, आकाश पृथ्वी को बनाने वाला, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला वही है। वो जब हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सही रास्ता निकालेगा, और वो जो भी हम काम करने जा रहे हैं वो हमारा काम हो जाएगा। जिस प्रकार से हम चाह रहे हैं उस प्रकार से वो काम होगा, मगर होगा जब हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, उसकी आज्ञा पर चलेंगे, नियमों पर चलेंगे, विधियों पर चलेंगे, अपने समझ का सहारा नहीं लेंगे, और संपूर्ण मन से परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे और उसको याद करके काम करेंगे। जब वो हमारे लिए पूरा एक सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा सच्चा मार्ग निकालेगा, जो हमारा काम नहीं बन रहा था वो काम हमारा बन जाएगा, हो जाएगा। वो काम हमारी ज़िंदगी में सफल होंगे उस काम में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए पढ़ने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु की महिमा हो। आमीन। सबको जय मसीह।